हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस बढ़िया सी क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम फिट, फाइन, चकाचक, टकाटक और ललन टॉप हैं और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारी जो है चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, रेखाएं और कोण। ठीक है, ये 6th चैप्टर है, रेखाएं और कोण, और इसमें हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, और जो त्रिभुज का बाह्य कोण गुण है, ठीक है, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण, एक तो ये चीज़, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण पढ़ना है, और दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि अभ्यास प्रश्न। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं दोहरान की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया P, Q और R। ठीक है, P, Q, R। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा। तो देखिए, एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है और तीसरा कोण जो है वो ये है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ यानी कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, और इसको हम कहते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, इसके बाद बात करी थी त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में। तो त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, और मैं क्या करता हूँ, अब इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इस त्रिभुज का नाम था E, F और G। E, F, G था नाम इसका, और इसको मैंने कहाँ तक बढ़ा दिया, इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया, इस तरीके से पॉइंट B तक मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब जब हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार जो कोण बनता है, इस प्रकार जो ये कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, ये देखो, इस प्रकार ये जो कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, इस कोण को हम कहते हैं प्यारे बच्चों बाह्य कोण। ये कौन सा कोण है, ये है आपके त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण। ठीक है, चलिए, और इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो बाह्य कोण होता है, अब बाह्य कोण के बारे में अगर हम बात करें तो बाह्य कोण जो है वो त्रिभुज के अपने अंदर वाले पीछे वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो बाह्य कोण है ये इस कोण के, और यही जो है इस कोण के। ठीक है, बाह्य कोण जो है अपने पीछे वाले दोनों अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, एक कोण ये और दूसरा ये। ठीक है, तो ये वाला जो बाह्य कोण है ये इसके और इसके, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब हमें बाह्य कोण मिलेगा। अब जैसे बाह्य कोण का अगर हम नाम लिखें तो क्या है, कोण EGB। कोण EGB क्या होगा, इस कोण का नाम क्या है, कोण EFG प्लस, और इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है कोण GEF, कोण GEF, कोण GEF। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो कोण EGB जो बाहर वाला कोण है वो किसके बराबर होगा, अपने पीछे वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों बहिष्कोण प्रमेय। कौन सी प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय। त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है उसकी प्रमेय, कि त्रिभुज का जो बाहर वाला कोण है वो अपने पीछे वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आती है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब इसी पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे सामने जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। आकृति में देखिए, इनको हमने कहाँ कहाँ तक बढ़ाया है, इसको हमने एस तक बढ़ाया है और इस भुजा को हमने टी तक बढ़ाया है। फिर बोल रहे हैं कि यदि कोण एस पी आर कितना है 135 डिग्री, कोण एस पी आर ये वाला कोण कितना है 135 डिग्री का है, ठीक है। तो और कह रहे हैं कि कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है। कोण पी क्यू टी कितना है, ये वाला जो कोण है पी क्यू टी कितना है 110 डिग्री है। तो बताइए कि कोण पी आर क्यू कितना होगा। चलिए बताइए जल्दी से, कोण पी आर क्यू कितना होगा, आंसर करिए फटाफट से। कोण पी आर क्यू कितना होगा, तो कैसे करेंगे। अब फिर से वही वाली बात है, कोण पी आर क्यू पूछा जा रहा है, यानी कि कोण आपसे ये वाला पूछा जा रहा है। अब ये वाला कोण पता लगाना है तो हमें दिख रहा है कि भाई ये तो त्रिभुज का बाह्य कोण है और त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, अपने पीछे वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा प्लस करने पर। तो भाई अब मुझे ये वाला कोण तो पता ही नहीं है कि ये वाला कोण कितना है, तो ये कोण कैसे निकलेगा। देखो पी एस भी क्या है, या कह लो क्यू पी एस जो है एक रेखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यू पी एस एक क्या है, रेखा है, चूंकि क्यू पी एस क्या है, एक रेखा है, तो क्या होगा बेटा, कोण क्यू पी आर प्लस जो हमें कोण दिया गया है प्लस कौन सा कोण पी एस आर है ना, कोण एस पी आर बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण एस पी आर कितना होगा 180 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो कोण क्यू पी आर प्लस, ठीक है, कोण एस पी आर कितना है 135 बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण क्यू पी आर बराबर कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 135 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला कोण है ये कितना आ गया, ये वाला कोण आपके पास आ गया 45 डिग्री। अब अगर ये वाला कोण 45 डिग्री का है तो मुझे ये बताइए कि जो इसके बाकी के कोण मतलब जो कोण हमें निकालना है वो कितना हो जाएगा। ये वाला कोण हमें पता चल गया कितना है 45, ये कोण हमें निकालना है, ये हमें पता है 110 है। तो जो बाहर वाला कोण होता है वो अपने पीछे वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या होगा, देखिए बहिष्कोण प्रमेय से जो कोण है आपका पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी बराबर होगा किसके, कोण पी क्यू टी बराबर होगा कोण कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस कोण कौन सा क्यू पी आर, ठीक है। अब ये आपको दिया हुआ है 110 बराबर कोण पी आर क्यू कितना है, कोण पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू कितना है यहाँ पे वो तो हमें निकालना है पी आर क्यू, ठीक है। और क्यू पी आर कितना है, क्यू पी आर जो है अभी अभी हमने निकाला है, ये है हमारा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस 45 डिग्री।
तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, देखो कोण PRQ बराबर 110 माइनस 45, 110 में से 45 घटा देंगे तो कोण PRQ बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 10 में 5 गया 5, और यहाँ कितना आएगा 11 में से 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है, 65 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को? देख लो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार समझिए कि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अपने पीछे वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक बात ये हो गई। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर लगा है रेखा का कोण। रेखा का कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो वही चीज़, चूँकि QPS एक रेखा थी इसलिए QPR प्लस SPR का कोण कितना आया 180 आया, ठीक है। QPR और SPR ये कितना आया 180 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बताइए, इतना सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण PRT 40 है। कोण PRT यानी कि ये वाला कोण कितना है 40, कोण RPT कितना है 50, यानी सॉरी 95, ये वाला जो कोण है, और कोण TSQ, कोण TSQ कहाँ है, ये रहा कोण TSQ, ये कितना है 75। तो कह रहे हैं कोण SQT बताइए, SQT, SQ और T, यानी कि आपको ये वाला कोण बताना है कितना होगा। कैसे बताएंगे? देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बात ये है कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ लगेगा, तो मुझे ये वाला कोण पता चल जाएगा, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों के जोड़ से मुझे ये वाला कोण पता चलेगा, ये कोण पता चलेगा तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो फिर ये तीनों, फिर से इस त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ लगा देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में क्या होगा बेटा, कोण नंबर P, कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T बराबर कितना 180 डिग्री। कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T बराबर 180। तो कोण P का मान कितना है 95, कोण R का मान कितना है 40 और कोण T, ठीक है। या इसको आप पूरा लिख लीजिए, ऐसे ना लिख करके पूरा लिख लेते हैं भाई, इसके जो नाम हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा आपका कोण PRT, कोण PRT प्लस कोण कौन सा RPT प्लस अब कौन सा कोण बचा, कोण PTR बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। R, P और T तीनों का जोड़ कितना होगा 180। तो PRT कितना है 40, RPT कितना है 95 और ये वाला हमें निकालना है कोण PTR, ये 180 के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो ये आपका आ जाएगा फिर से वही 135 प्लस कोण PTR बराबर 180। तो कोण PTR बराबर होगा 180 माइनस 135, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। कितना आ गया आपके पास ये 45 डिग्री। समझ में आया सबको यहाँ तक? तो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। इसके बाद प्यारे बच्चों अगली चीज़ क्या है बताइए, कोण PTR 180 माइनस 135 यानी कि कितना आ गया 45 डिग्री आ गया।
चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पर ये वाला कोण है, ये कोण पता चल गया तो ये वाला कोण हमें पता चल सकता है, या कि ये दोनों क्या होंगे, इस बिंदु पर टी बिंदु पर प्रतिच्छेदन हो रहा है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। पी कोण एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू बराबर होगा किसके, कोण जो अभी अभी हमने निकाला है पी टी आर, ये बराबर होगा कोण पी टी आर के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। दोनों कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं। फिर क्या होगा बेटा, तो बताइए ये वाला कोण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कोण एस टी क्यू बराबर कितना 45 डिग्री, क्योंकि पी टी आर 45 है। अब देखो ये 45 है, ये 75 है, तो क्या ये कोण नहीं निकाल सकते। अब की बार इस त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एस क्यू टी में, त्रिभुज एस क्यू टी में, त्रिभुज एस क्यू टी में क्या होगा कि कोण एस टी क्यू प्लस कोण कौन सा टी एस क्यू प्लस कौन सा कोण जो हमें निकालना है, और वो कौन सा है, कोण एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो एस टी क्यू कितना है, एस टी क्यू है 45 प्लस कोण टी एस क्यू कितना है, देखो ये दिया हुआ टी एस क्यू कितना 75, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 75 प्लस फिर कौन सा बचा एस क्यू टी, ये हमें निकालना है 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 70, 7 5 12, 120 डिग्री आ गया, प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180, तो यहाँ से कोण एस क्यू टी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री आ गया, 60 कितना आ गया प्यारे बच्चों 60 डिग्री। तो कोण एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर, 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है। 180 में से हमने कितना घटा दिया, 120 घटा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों यहाँ तक, बताइए किसी को कोई डाउट यहाँ तक, सबको क्लियर है, सबको आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, आकृति में कोण x बराबर कितना है 62 डिग्री, और कोण जो है आपका एक्स वाई जेड वो कितना है 54 डिग्री। यदि कह रहे हैं कि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के क्या हैं, कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब जो इन दोनों कोणों को आधा आधा तोड़ते हैं, आधा आधा बांटते हैं, उसे हम कहते हैं समद्विभाजक, ठीक है। ये है आपका त्रिभुज ओ, तो ये जो आपका ओ वाई ओ है, ये वाई ओ, और जो आपका जेड ओ है, ये क्या करते हैं, कोण जेड को और कोण वाई को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा कर देते हैं। तो अब देखो, अब ये पूरा का पूरा जो तुम्हें कोण दिया हुआ है कितना, एक्स वाई जेड, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा जेड, यानी ये पूरा कोण आपको 54 दिया है। तो फिर ये वाला और ये वाला कोण आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, है ना। यानी ये कितना हो जाएगा 27 और ये भी कितना हो जाएगा 27, आधा आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वाई ओ किसका, कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, ये इसका क्या है
समद्विभाजक है। अब ये इसका जब समद्विभाजक है तो क्या होगा, इसलिए कोण कौन सा ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड क्या होगा, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड का आधा होगा। अब कोण एक्स वाई जेड कितना है, ये है आपका 54, तो 54 का आधा हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 डिग्री। और जो आपका कोण होगा कौन सा, जो आपका ये वाला कोण होगा, केवल इतना, जो ये वाला कोण होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक्स वाई ओ, तो ये कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। वैसे तो हमें यहाँ पे सिर्फ बताना था कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, क्योंकि वो तो हमें इन्होंने 54 दिया हुआ है ही ना, ठीक है। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो जो ये वाला कोण है ये पूरा का पूरा हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन ये जेड ओ जो है क्या करता है, इसको आधा आधा कर देता है। अब मान लो ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, x x हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण जो कौन सा होगा आपका ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई ये क्या होगा, ये कोण एक्स जेड वाई इसका क्या होगा, आधा होगा। तो कोण ओ जेड वाई बराबर क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोण कितना है, 2x है, तो 2x का आधा यानी कि x आ गया, ये x हमने ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करूँ, त्रिभुज एक्स वाई जेड में क्या होगा बेटा, देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का जोड़ 180 आएगा। इसका मतलब कोण कौन सा, वाई एक्स जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण कौन सा एक्स एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। ये कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। और अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड ये है बेटा आपका 62 डिग्री 62 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है, ये रहा देखो एक्स वाई जेड दिया हुआ है 54 डिग्री, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 54 डिग्री प्लस कोण एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ा 4 और 2 6, 6 5 11, कोण एक्स जेड वाई 180, तो कोण एक्स जेड वाई 180 माइनस 116। अब ज़रा एक बात देखो बेटा, हमने जो यहाँ पर कोण एक्स जेड वाई है ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा तो x और x यानी कि 2x है ना, मतलब ये वाला x और ये वाला x दोनों जुड़ेगा तब आएगा ना। अभी तो x जेड वाई की जगह पे हमने 2x लिखा था, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 2x, 2x बराबर कितना, इसको घटा देते हैं, घटाने पर ये कितना आ जाएगा, घटाने पर हमारे पास आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, x आ गया हमारे पास 32 डिग्री। तो हमसे पूछा था कोण ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, कोण ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई तो कितना है, x है, तो इसका मतलब ये तो 32 हो गया। ये जो x आया है ये क्या है, ये कोण ओ जेड वाई ही तो है, कोण ओ जेड वाई तो हो गया 32, ठीक है। अब कौन सा कोण बचा, अब आपका कोण बचा है ये वाई ओ जेड, वाई ओ जेड ये वाला कोण बचा है, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज वाई ओ जेड में, त्रिभुज वाई ओ जेड में, त्रिभुज वाई ओ जेड में, ठीक है। तीनों कोणों का जोड़, कोण ओ जेड वाई प्लस कोण
OYZ प्लस कोण YOZ बराबर कितना 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अब देखो ये वाला कोण और ये तो x है, ये कितना है, ये वाला कोण कितना है 27। तो कोण OZY कितना है 32, कोण OZY है 32 प्लस कोण OYZ कितना है 27 प्लस कोण YOZ बराबर 180। 3 और 7 और 2 9, 3 और 2 5 59 प्लस कोण YOZ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें तो कौन सा कोण निकालना है YOZ। तो YOZ कितना आ जाएगा, कोण YOZ बराबर आएगा 180 माइनस 59। 180 में से क्या घटा देंगे 59, तो 10 में से 9 जाएगा। YOZ बराबर कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 5 गया 2 और बाकी का 1, 121 डिग्री। कोण YOZ कितना आ जाएगा 121 डिग्री। समझ में आया सारे बच्चों को, कोण YOZ आपका कितना है 121 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। देख लीजिए सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक। त्रिभुज का जो कोण योग गुण है और जो बहिष कोण है उसी पर रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आकृति में यदि AB जो है वो DE के समांतर है, AB समांतर है DE के, और क्या है कोण BAC बराबर कितना है 35 डिग्री और कोण CDE कितना है 53 डिग्री। तो कोण DCE ज्ञात कीजिए, कोण DCE ज्ञात कीजिए। देखो AB किसके समांतर है, DE के समांतर है। ये है आपकी AB किसके समांतर है, ये जो AB है ये DE के समांतर है। ठीक है, और कह रहे हैं कि कोण BAC कितना है 35, ये वाला कोण, और कह रहे हैं कि कोण CDE कितना है, CDE है 53। तो DCE बताना है, DCE ये वाला कोण बताना है। देखो जब ये 35 है और ये वाली रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण होंगे, ये हो जाएंगे आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कोण जो कौन सा है CED, कोण CED बराबर होगा किसके, कोण BAC के। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो इसलिए ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि रेखा AB रेखा DE के क्या है, समांतर है। एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण CED बराबर भी कितना हो गया 35 हो गया। और अब हम बात करेंगे किस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज CDE की। त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में क्या होगा, कोण CDE प्लस कोण ECD प्लस ECD कह लो या DCE कह लो, एक ही बात है, इसको DCE भी कह सकते हैं, DCE। और दूसरा क्या होगा CED बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो CDE कितना है, कोण CDE ये रहा, कोण CDE है 53 डिग्री प्लस कोण DCE कितना है वो हमें ज्ञात करना है, कोण DCE प्लस कोण CED कितना है भाई, CED, अच्छा ये हमें निकालना है CED, अच्छा ये रहा 35 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आगे सबको समझ में, ठीक है ना। अब
53 और 35 कितने हो गए बताओ? 53 और 35 कितने हो गए? तो यहाँ से कोण DCE प्लस कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 88 हो जाएगा। ये 88 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण DCE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 88। तो यानी कि कोण DCE बराबर कितना हो जाएगा? 92 डिग्री। 92 आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, ठीक है 92 आ जाएगा। कोण DCE ये वाला कोण क्या है? 90 से हल्का सा ज़्यादा है, 2 डिग्री ज़्यादा है 90 से, यानी 92 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सारे बच्चों को? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को यहाँ तक? सबको क्लियर है? सबको इतना क्लियर है क्या? चलिए, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग करते हैं क्विज़। बी रेडी फॉर द क्विज़। क्विज़ के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि क्विज़ का क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, रेडी हैं क्विज़ के लिए? चलिए, तो क्विज़ का देखते हैं सवाल। ये रहा आपके सामने। क्या कोण 45 एवं 45 पूरक कोण हैं? बताइए, क्या 45 और 45 पूरक कोण हैं क्या? क्या 45-45 पूरक कोण हैं क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी जो है हर एक बिंदु पर बराबर है तो वे रेखाएं क्या होंगी? यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर एक बिंदु पर आपस में क्या है? बराबर है, तो फिर वे दोनों रेखाएं कैसी होंगी? चलिए प्यारे बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 45 और 45 क्या पूरक कोण हो सकते हैं? जोड़कर देख लेते हैं। तो 45 डिग्री में जब 45 डिग्री जोड़ते हैं तो हमें क्या 90 डिग्री मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। हाँ, ये दोनों पूरक कोण हैं, तो इसलिए हाँ हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर एक बिंदु पर क्या है? बराबर है, तो फिर वे रेखाएं क्या होंगी? बेटा देखो, दो रेखाएं हैं और दोनों के बीच की दूरी हर एक बिंदु पर कैसी है? आपस में बराबर है। चाहे किसी भी बिंदु पर हम निकालें इनके बीच की दूरी, यहाँ पर निकालते हैं इनके बीच की दूरी, ठीक है, या फिर इन बिंदुओं पर अगर हम इनके बीच की दूरी निकालें, ठीक है, या फिर हम इन बिंदुओं पर इनके बीच की दूरी निकालें, ठीक है, या फिर मैं इन बिंदुओं पर इनके बीच की दूरी निकालता हूँ, ठीक है, किसी भी बिंदु पर आप इनके बीच की दूरी निकालिए वो बराबर रहती है, तो इसे हम कहते हैं बेटा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, जैसे रेल की पटरी। रेल की पटरी देखिए ना सबने, रेल की पटरी। तो रेल की पटरी किसका उदाहरण है? समांतर रेखाओं का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना बहुत है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो प्यारे बच्चों, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, आज की क्लास में आपको मज़ा आया, समझ में आया जो मैंने पढ़ाया, तो बेटा लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।